अगर आप ये लिथियम आयन सेल को ज्वाइंट करने के लिए सोल्डिंग का यूज करते हो और उसके बाद ये सोचते हो कि हमारा लिथियम आयन सेल लंबे समय तक चलेगा, तो फिर आप गलत हो, क्योंकि ऐसा करने से आपके लिथियम आयन सेल पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि लिथियम आयन सेल पर सोल्डिंग करना क्यों खतरनाक होता है, इससे क्या नुकसान होता है, सेफ सोल्डिंग का क्या तरीका और सेल का कौन सा टेम्परेचर लिमिट होती है जिसके बाद सेल खराब होने लगती है। तो आज की वीडियो में आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लिथियम आयन बैटरी का टेम्परेचर लिमिट क्या होता है। तो लिथियम आयन सेल का सेफ ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस चार्ज करने के दौरान। इसका मतलब अगर आप लिथियम आयन सेल को चार्ज कर रहे हो तो उस केस में उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई लिथियम आयन सेल का ऑपरेटिंग टेम्परेचर। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर लिथियम आयन सेल पर सोल्डिंग करने से हमें क्या प्रॉब्लम होता है। तो जब हम लिथियम आयन सेल पर सोल्डिंग करते हैं तो सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर होता है 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 350 डिग्री सेल्सियस तक। अब आप खुद सोचिए, जो बैटरी 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही स्ट्रेस में आ जाती है, उस पर जब हम 300 डिग्री सेल्सियस का सोल्डिंग आयरन चिपका देते हैं तो बैटरी के अंदर क्या होता होगा। इससे इलेक्ट्रोलाइट डैमेज होता है, सेपरेटर पिघल सकता है, बैटरी का इंटरनल शॉर्ट सर्किट होने का रिस्क होता है और लॉन्ग टर्म में बैटरी कैपेसिटी और लाइफ दोनों खत्म होती है। तो आखिर इसका सोल्यूशन क्या है। तो इसका सोल्यूशन है स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग का टेम्परेचर लोकलाइज्ड होता है। अब यहाँ पर एक और वर्ड आ रहा है, आखिर लोकलाइज्ड क्या होता है। तो इसका मतलब कि टेम्परेचर सिर्फ एक पॉइंट पर स्थिर होना। जैसे कि आपको पता होगा कि स्पॉट वेल्डिंग में दो रॉड होते हैं, जिसको जब बैटरी के निकल स्ट्रिप पर चिपकाया जाता है तब वो शॉर्ट होते हैं आपस में, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर वहां पर क्रिएट होता है, जो निकल स्ट्रिप को मेल्ट करता है सिर्फ एक ही पॉइंट पर। ऐसा नहीं कि वो पूरे सरफेस पर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा सेल हीट नहीं होता है। तो निकल स्ट्रिप पर स्पॉट वेल्डिंग करने के लिए करंट तो बहुत ज्यादा दिया जाता है, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए दिया जाता है, लगभग 2 या 3 मिली सेकंड के लिए। इसी वजह से निकल स्ट्रिप हाई करंट की वजह से मेल्ट भी हो जाता है और हीट सेल के अंदर तक पहुंचता भी नहीं है। इसलिए दुनिया भर में जितने भी प्रोफेशनल बैटरी पैक्स बनते हैं, जैसे ईवी बैटरी, पावर बैंक, सोलर सिस्टम, सब में स्पॉट वेल्डिंग ही यूज होता है। लेकिन अगर आपको मजबूरी में सोल्डिंग करनी पड़े तो मान लो आपके पास ना ही निकल स्ट्रिप है और ना ही स्पॉट वेल्डिंग मशीन। वैसे स्पॉट वेल्डिंग मशीन तो हम घर पर ही बना सकते हैं। तो अगर आप मुझे कमेंट करते हो तो मैं एक अच्छा सा स्पॉट वेल्डिंग मशीन बना सकता हूं, वो भी काफी कम रिसोर्सेज के साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पॉट वेल्डिंग मशीन घर पर ही बनाऊं, वो भी कम रिसोर्सेज में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं इस पर भी एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर फैक्ट्रीज में जो स्पॉट वेल्डिंग मशीन होते हैं उसमें आखिर इसकी क्या क्वालिटीज होती है और उसी क्वालिटी का स्पॉट वेल्डिंग मशीन हम घर पर ही कैसे बना सकते हैं। तो मैंने आपको वीडियो का स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप सोल्डिंग आयरन से ही अपने लिथियम आयन सेल को ज्वाइंट करना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको सही प्रोसेस बताऊंगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि आखिर वो प्रोसेस क्या है, और ये प्रोसेस हम स्टेप्स में बात करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है सरफेस को स्क्रैच करो। पहले सेल के टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव को हल्का सा सैंड पेपर से रब करो, जिससे ऑक्सीडाइज लेयर हट जाए और सोल्डिंग अच्छे से चिपके। दूसरा स्टेप, फ्लक्स का यूज करें। फ्लक्स का यूज करने से सोल्डर अच्छी तरीके से चिपकता है और कम टेम्परेचर पर भी सोल्डिंग हो जाती है। हमेशा हाई वाट का सोल्डिंग आयरन का यूज करें, जैसे कि 60 वाट का, ताकि आप कम समय में सोल्डिंग कर सके। और अगर आप लो वाट का सोल्डिंग आयरन यूज करते हो, जैसे कि 25 वाट का, तो उससे सेल के टर्मिनल बहुत ज्यादा हीट हो सकते हैं, जिससे वो खराब हो सकता है। अब बहुत लोग ये भी कह रहे होंगे कि हम तो 25 वाट के सोल्डिंग आयरन से ही अपने लिथियम आयन सेल को ज्वाइन करते हैं, पर उसमें वैसा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, वो खराब भी नहीं होता और चलता भी है। तो देखो भाई लोगों, तुरंत आपको पता नहीं चलेगा। तो बस आप यूं समझ लो कि आपके बैटरी का लाइफ आधा हो जाएगा, उसका चार्जिंग साइकिल कम हो जाएगा। तो वो लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत कर सकता है। शॉर्ट टर्म में इससे कोई दिक्कत होता नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा आप हीट कर देते हो, 100 डिग्री सेल्सियस से भी अगर ऊपर ले जाते हो अगर बैटरी को, तो वो तुरंत डैमेज हो जाएगा। तीसरा स्टेप, टाइम लिमिट। हर टर्मिनल पर सोल्डिंग 2 या 3 सेकंड से ज्यादा नहीं करें, और अगर आपका सेल हीट हो जाए तो कुछ देर के लिए सोल्डिंग बंद कर दें और सेल को ठंडा होने के बाद आप फिर सोल्डिंग कर सकते हैं, अगर आपका सोल्डिंग नहीं हुआ तो। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप सोल्डिंग कर रहे हो तो 5 सेकंड या 10 सेकंड तक सोल्डिंग आयरन उसी पर रखे हुए हो टर्मिनल पर, तो उससे उसके टर्मिनल बहुत ज्यादा हीट हो जाएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सोल्डिंग आयरन बहुत ज्यादा हीट होता है, लगभग 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है उसका टेम्परेचर। तो उस केस में अगर आप सेल के टर्मिनल पर बहुत देर तक सोल्डिंग आयरन रखते हो तो आपका सेल बहुत ज्यादा हीट होगा और उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। सो इसलिए आप ध्यान रखना कि टाइम 2 या 3 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सोल्डिंग करने के लिए अच्छी क्वालिटी का कॉपर वायर का यूज करें, ताकि सोल्डिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये थे कुछ तरीके लिथियम आयन सेल को सोल्डिंग आयरन से ज्वाइंट करने का। पर मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपको कितने सारे बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सो इसलिए अगर आप एक काम बड़े पैमाने पर कर रहे हो तो स्पॉट वेल्डिंग करना ही बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें आपको इतने सारे बातों को ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा और बिना इन सारे बातों को ध्यान में रखे हुए आप उसमें स्पॉट वेल्डिंग कर सकते हो, वो बिना कोई दिक्कत के।
और मैंने आपको बताया कि अगर आप स्पॉट वेल्डिंग घर पर बनाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इस पर भी एक अच्छा सा वीडियो लाऊंगा। और इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि स्पॉट वेल्डिंग में हमें इसे क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, कितना करंट होना चाहिए, कितना वोल्टेज होना चाहिए, तो ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा अगर आप मुझे कमेंट करते हो तो, और एक स्पॉट वेल्डिंग मशीन बनाकर बताऊंगा। तो फटाफट से कमेंट करो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।